हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की शब्दावली के बारे में। राजस्थान की शब्दावली जिसके अंदर टॉपिक है कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं और फसलों से संबंधित जो भी काम होते हैं उन सभी को जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले उसकी थ्योरी करने वाले हैं, फिर एमसीक्यूज लगाएंगे। तो अपना ये टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सबसे पहले है सूड करना। तो सूड करना क्या होता है, बिजाई से पूर्व खेत में जो खड़ी झाड़ियां होती हैं उनको हटाना, या जो भी खरपतवार टाइप के पौधे होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं, उनको हटाना क्या होता है, सूड करना कहते हैं। यानी किसान सबसे पहले खेत की क्या करता है, सफाई करता है ताकि फसल अच्छी तरह से उग सके। और इस सफाई को क्या कहते हैं, सूड करना कहते हैं। नेक्स्ट है ये है हल सोत्या बोलते हैं इसको। ये हल सोत्या होता है, इसको बोलते हैं हल सोत्यो। इसको बोलते हैं हल सोत्य बोलते हैं। तो क्या होता है ये कि जो गर्मी के बाद पहली वर्षा होने पर हल चलाने की एक परंपरा होती है। हल सोत्य क्या होता है कि जब गर्मी के बाद में पहली वर्षा होने पर जो हल चलाने की परंपरा है वो कहलाती है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा होने पर हल की यानी हल जो हल चलाता है उसके द्वारा और हल जोतने पर हल से तो करना कहते हैं। इस दिन हल की और जो हल चलाने वाला आता है उसकी क्या बांधी जाती है, गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है। और किसान हल जोतते समय क्या गाता है, तेजा टेर गाता है। और घरों के अंदर क्या खींचड़ा बनता है। जो हल चलाता है हाड़ी उसको राखी बांधी जाती है और हल के ऊपर भी राखड़ी बांधी जाती है। और किसान हल जोतते समय क्या गाता है, तेजा टेर गाता है। और घरों के अंदर क्या बनता है, खींचड़ा बनता है। नेक्स्ट है हाली। तो मैंने बताया अभी हल चलाने वाले को या हल जोतने वाले को क्या कहते हैं, हाली कहलाता है। हल जोतने वाले को या हल चलाने वाले को क्या कहते हैं, हाली कहते हैं। जो किसान या मजदूर बैलों के साथ में जो हल चलाता है उसे हाली या हालिया कहते हैं। नेक्स्ट है निनाण करना। क्या करना, निनाण, खड़ी फसल के मध्य उगे अनावश्यक घास या खरपतवार को हटाना। यानी फसलों के साथ में उगने वाली जो बेकार घास है वो क्या करती है, वो जो बेकार घास जो फसल का जो भोजन पानी ले लेती है और इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे निनाण कहते हैं। बान क्या होता है, बुआई से पूर्व भूमि को पोला करना। बान यानी बुआई से पहले खेत की मिट्टी को क्या समतल और भुरभुरी करना। यानी बीज बोने से पहले खेत तैयार किया जाता है ताकि बीज आसानी से क्या हो सके, अंकुरित हो सके। नेक्स्ट है इसके अंदर चहाड़ पाटा या सुहागो। चहाड़ सुहागो या पाटा यानी खेत में बान करने के बाद नमी रोकने के लिए लकड़ी का पाटा फेरना। लकड़ी का पाटा फेरना यानी इसमें मिट्टी की नमी बनी रहे और बीज अच्छी तरह से जम जाते हैं। पाटा फेरना मतलब जो हल होता है उसके पीछे लकड़ी का एक लंबा सा इस तरीके का होता है समतल सा, जिसको मेज भी बोलते हैं। तो जब हल जोतने के बाद में जो पीछे जो लकड़ी का पाटा सा होता है उससे क्या होता है कि मिट्टी क्या होती है समतल हो जाती है, नमी बनी रहती है, जिससे बीज अच्छे से अंकुरित हो सके। तो उसको बोलते हैं क्या, सुहागो, चहाड़ या पाटा बोलते हैं। नेक्स्ट है बुआई। खेत की बीज डालते हुए जुताई करना। बुआई वही होते हैं ना, खेत में बीज डालने की प्रक्रिया कह सकते हैं अपन कि खेत में बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। कि जब किसान खेत में बीज डालता है तो उसको क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। पाणत करना, लावणी मैंने बता दी, पकी फसल को काटना। यानी पकी हुई फसल को काटना क्या कहते हैं, लावणी कहते हैं। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब उसको काटा जाता है तो उसको लावणी कहते हैं। पाणत करना, पाणत करना क्या होता है भाई, कि फसल में सिंचाई करना। यानी खेत में फसल उगने के बाद पानी देने को क्या कहते हैं, पाणत करना कहते हैं। नेक्स्ट है रेलनी। क्या होता है भाई, रेलनी या रेलनी क्या होता है कि जो आश्विन माह होता है हिंदी माह के अकॉर्डिंग, उसमें भूमि का ताप क्या कम करने के लिए क्या करते हैं अपन,
पानी देते हैं। एक विशेष सिंचाई को राजस्थान में क्या कहते हैं? रेलनी कहते हैं। एक विशेष सिंचाई होती है जिसको राजस्थान में अपन क्या कहते हैं? रेलनी कहते हैं। जो आसोजमामी भूमि में क्या करते हैं? उसको नमी कम करने के लिए पानी देने को क्या कहते हैं? भूमि का ताप होता है उसको कम करने के लिए पानी देना क्या होता है? रेलनी कहलाता है। और नेक्स्ट इसके अंदर उनालू है। ये क्या है? उमल नहीं है, उनालू। उनालू या रबी। उनालू या रबी यानी सर्दियों के अंदर बोई जाने वाली फसल। रबी यानी सर्दियों में फसल जो फरवरी मार्च में काटी जाती है। तो कौन कौन सी आती है इसके अंदर? चना आता है, जौ आती है, सरसों आती है और गेहूं आता है। तो सर्दियों के अंदर उसको रबी की फसल बोलते हैं, उसको उनालो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्यालू। ये क्या है? स्यालू है जिसको खरीफ की फसल बोलते हैं, जो गर्मियों में क्या करते हैं? इसकी बुआई करते हैं। वर्षा ऋतु में बुआई की जाती है इसको, और मानसून के टाइम जो फसल पक क्या करते हैं? इसको काटते हैं। जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का, गेहूं और मूंग मोटी दीपावली के आसपास काटी जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब। तो ये स्यालू या खरीफ की फसल बोलते हैं। नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ क्या होती है भाई? आवारा पशुओं को खेत में प्रवेश से रोकने के लिए लकड़ियों कांटेदार झाड़ी से बनाया गया अवरोध यानी उसको कहते हैं बाढ़। यानी खेत के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और लकड़ी से बनाई गई सुरक्षा क्या कहलाती है? बाढ़। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है बाढ़ का? कि आवारा जो पशु खेत के अंदर प्रवेश ना कर सके, उनको रोकने के लिए बाढ़ बनाई जाती है। नेक्स्ट है खाई। खाई क्या होती है भाई? पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए जमीन खोदकर बनाया गया अवरोध। क्या होता है खाई? यानी खेत के चारों ओर खाई खोद दी जाती है, गहरी एक नाली से बना दी जाती है। तो यह भी पशुओं को खेत में रोकने के लिए बनाई जाती है। अड़वा या ओजको या ओजो क्या होता है? ये क्या होता है कि खेत में जो पक्षी और जानवरों को भगाने के लिए बनाया गया एक नकली मानव सा बना देते हैं इंसान, उसके ऊपर मटके रख देते हैं, ठीक है, और फटे हुए कपड़े पहना के एक इंसान की जैसा खेत के अंदर लगी होता। आपने कभी देखा हो गाँव के अंदर, तो उसको अड़वा ओजको या ओजो कहते हैं। यानी खेत में पशुओं पक्षियों को डराने के लिए लकड़ी से तैयार किया गया नकली मानव रूप, और इसे टांक या बीजुका भी कहते हैं। नेक्स्ट है मचान। क्या है? मचान या डागला यानी ऊंचे पेड़ या चार लकड़ी मजबूत लकड़ियों पर बनाई गई झोपड़ी। मचान या डागला एक डेला भी बोलते हैं, ठीक है। डेला टाइप में या सर्की बोलते हैं, एक सर्की टाइप बना देते हैं खेत के अंदर, स्थायी परमानेंट। एक पहाड़ के ऊपर या खेत ऊंचे पेड़ के, तो उस पर चार मजबूत जो लकड़ियों पे बनाई गई जो झोपड़ी होती है, नीचे क्या होती है? चारपाई होती है, और उस चारपाई के चारों जो पाए होते हैं उसके ऊपर से जो वो सर्की टाइप बना दे डेला ऊंचा सा, यानी खेतों के अंदर कोई भी इंसान सो सके वहां से, तो उसको बोलते हैं मचान या डागला। फिर है झूंपड़ी या झूंपड़ो। तो ये आप सब जानते हैं, घास फूस से तैयार किया गया अस्थायी मकान। क्या होते हैं? घास फूस से बना अस्थायी मकान, या खेत में रहने के लिए, आराम करने के लिए बनाई जाती है ये, तो उसको झोंपड़ी या झोंपड़ा कहते हैं। बेजोड़ या बरेजा इसको क्या बोलते हैं? पान के खेत को बजोड़ा या बरेजा कहते हैं। पान का जो खेत होता है उसको बजोड़ा या बरेजा कहते हैं, यानी पान की खेती वाला खेत ऐसा भी कह सकते हैं। तो बजोड़ या बजेड़ा, बरेजा, ये सब क्या है? ये पान के ये जो खेती होती है उस खेत को कहते हैं, यानी पान की खेती वाला खेत। नेक्स्ट है काकड़ा। तो काकड़ा कहाँ से पैदा होता है भाई? कपास से होता है, यानी कपास के बीज को क्या कहते हैं? काकड़ा कहते हैं। डीड या डीडू, कपास का जो फल होता है, जो कपास उगती है तो उसका जो कच्चा फल होता है उसको क्या बोलते हैं? डीडू बोलते हैं। बन क्या बोलते हैं? बन या बण्या, बन या बण्या बोलते हैं। जो कपास का पौधा होता है उसको बोलते हैं बन या बण्या। नेक्स्ट है सिट्टा या सरा या सिरा। तो सिट्टा या सरा आप सब जानते हैं, बाजरे की फसल का फल वाला भाग जो जिसमें बाजरे क्या होते हैं? दाने, जो उसका जो सिट्टा होता है बाजरे का, उसी को बोलते हैं सिट्टा। तो आप सब जानते हैं इस चीज़ों को।
नेक्स्ट है कड़बी। तो बाजरे की फसल का जो सिट्टे के नीचे का हिस्सा होता है जो पशुओं के काम आता है तो उसको बोलते हैं कड़बी। एक हरी कड़बी होती है जो ताज़ा फसल के अंदर जो अपन जब कटाई करते हैं तो वो कड़बी जब सूख जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कड़बी कहते हैं। और उसको फिर पशुओं के चारे के काम आता है वो, तो उसको बोलते हैं कड़बी। तो इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, वो MCQs क्वेश्चन है। अब इसके MCQs क्वेश्चन लगाते हैं। अब इसमें देखो शूट करना, ये इसमें ये मिस टाइप हो गया, इसके अंदर मिस प्रिंट वाला है, ठीक है। तो इसके कहते हैं शूट करना। इसका क्या अर्थ होता है, तो खेत में पानी देना, बुआई करना, बुआई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियों को काटना या फसल काटना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कि जब खेत में बुआई करते हैं तो उसमें जितने भी खरपतवार के पौधे होते हैं उनको हटाना ही क्या होते हैं, सूड करना। खेत के अंदर सूड करना कहलाता है। नेक्स्ट है हल सोत्या, जो मैंने बताया था। हल सोत्या किसे कहते हैं, फसल काटने का दिन, वर्षा होने पर पहली बार, हल जोतने की परंपरा, बीज बोने की विधि या खेत की सिंचाई। तो ये होता है वर्षा जब पहली बार होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद में पहली वर्षा होती है, उस टाइम हल जोतने की परंपरा, जो हल के ऊपर राखी बांधते हैं, ठीक है, राखड़ी। और जो हल जोतते हैं उसके भी राखड़ी बांधते हैं। और गाँव के खेतों में, सॉरी, गाँव में घरों के अंदर क्या बनते हैं, खींचड़ा बनता है। तो वो ये होता है हल सोत्यो। और उस टाइम पे क्या तेजा टेर गाते हैं हल जोतते समय। नेक्स्ट है हल जोतने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो हल चलाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, किसान, हाड़ी, चरवाहा या मजदूर। तो उसको बोलते हैं हाड़ी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, उसको बोलते हैं हाड़ी। नेक्स्ट है निनाण करना अर्थ है। निनाण करने का अर्थ क्या होता है, फसल काटना, बीज काटना, खरपतवार हटाना या पानी देना। तो वो होता है खरपतवार हटाना। निनाण करना यानी खेत के अंदर जो फालतू के पौधे उगे रहते हैं वो जो उनको खरपतवार बोलते हैं। जो पौधों की जो फसल होती है उनका क्या पानी सिंचाई का जो उनका जो भोजन है उसको क्या रोकते हैं, तो इसलिए उनको हटाते, तो वो खरपतवार कहलाती है। बान किसको कहते हैं, बान किसे कहते हैं, खेत की सिंचाई करना, बुआई से पूर्व भूमि को पोला करना, फसल काटना या खाद डालना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुआई से पूर्व भूमि को क्या करना, पोला करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुहागो, चहाड़ या पाटा का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है भाई, बीज बोने के लिए, नमी रोकने के लिए, फसल काटने के लिए, पानी निकालने के लिए। तो नमी रोकने के लिए, किसके लिए, नमी रोकने के लिए। नेक्स्ट है खेत की बीज डालने हुए जुताई करना कहलाता है। यानी खेत के अंदर जो बीज डालते हैं जुताई करना क्या कहलाता है, लावणी, पाणत, बुआई या बान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बुआई करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पकी हुई फसल की कटाई को क्या कहते हैं। जो पकी हुई फसल होती है उसकी कटाई को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं लावणी। ये लावणी तभी तो करते हैं ना जब फसल पक जाती है तो फिर उसको काटते हैं, तो उसको बोलेंगे अपन लावणी। नेक्स्ट है फसल उगने के बाद खेत में पानी देने को क्या कहते हैं। तो उसको पाणत करना कहते हैं। क्या करते हैं, पाणत करना। रेलनी किस माह में की जाती है, रेलनी किस माह में की जाती है। तो वो आसोज यानी आश्विन माह में की जाती है। आसोज माह के अंदर या अश्विन माह के अंदर की जाती है। रबी की फसल कौन सी है, तो आपको बताना है इनमें से कि रबी की फसल कौन सी है भाई। मूंगफली है, बाजरा है या गेहूं है। तो रबी की गेहूं है। रबी की फसल कौन सी है, गेहूं है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कौन सी है, गेहूं है, सरसों है, चना है, बाजरा। तो इनमें से बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो बाजरा हो जाएगा। चना तो क्या है, रबी की है, गेहूं भी, सरसों भी है, ये सब क्या है, रबी की फसल है। लेकिन पूछा खरीफ की फसल है तो बाजरा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ का उद्देश्य क्या है? बाढ़ का उद्देश्य सिंचाई करना, खेत की जुताई करना, आवारा पशुओं को रोकना या फसल काटना। तो बाढ़ का उद्देश्य होता है आवारा जो पशु होते हैं उनको रोकने के लिए खेत के अंदर क्या करते हैं? बाढ़ बनाते हैं। नेक्स्ट है, खाई किस लिए बनाई जाती है? पानी भरने के लिए, पशुओं को खेत में प्रवेश से रोकने के लिए, बीज रखने के लिए या खाद डालने के लिए। तो जो पशु हैं उनको खेत में घुसने न दिया जाए तो उनको रोकने के लिए क्या करते हैं? खाई बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अड़बो या ओज को या ओजो किसे कहते हैं? हल को, ट्रैक्टर को, बीजुका को या पाटा को। तो किसको कहते हैं भाई? तो ये कहते हैं बीजुका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मचान ढामला क्या होता है? मचान या ढामला क्या होता है? बीज रखने का स्थान, कुआं होता है, ऊंचाई पे बनी झोपड़ी या खेत की मेड़। तो ऊंचाई के ऊपर बनी जो झोपड़ी होती है, ठीक है, खाट की जो खाट होती है चारपाई, उसके चारों पायों के ऊपर जो बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मचान या ढामला कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। घास फूस से बने अस्थायी मकान को क्या कहते हैं? छप्पर, देवरा, झोपड़ी या हवेली। तो उसको कहते हैं झोपड़ी। नेक्स्ट है, पान के खेत को क्या कहते हैं? जो पान की खेती की जाती है तो उस खेत को क्या कहेंगे? बताओ, बण कहेंगे, बरेजा कहेंगे, पानत कहेंगे या डीड कहेंगे। तो क्या कहेंगे भाई उसको? तो उसको कहेंगे बरेजा। क्या कहेंगे? बरेजा कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कपास के बीज को क्या कहते हैं? डीड कहते हैं, काकड़ा कहते हैं, बण कहते हैं या सिरटा कहते हैं। तो क्या कहते हैं कपास के बीज को? तो उसको कहते हैं काकड़ा। कपास का जो बीज है उसको काकड़ा कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कपास के फल है उसको क्या कहते हैं? जो कपास का फल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीड। नेक्स्ट है, कपास के पौधा होता है उसको क्या कहते हैं? बण कहते हैं, बुणियो कहते हैं, डीड कहते हैं या फिर काकड़ा या फिर ब्रेजा। तो उसको क्या कहेंगे? जो कपास का पौधा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बण या बण्यो। बण या बण्यो कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बाजरे की बाल को क्या कहते हैं? जो बाजरे की बाल है उसको क्या कहेंगे? कड़बी, सिट्टा, सरा या डांड। तो उसको कहेंगे सिट्टा। जो बाजरे की जो बाल होती है ऊपर का हिस्सा उसको क्या, जिसमें दाने होते हैं उसको क्या कहते हैं? सिट्टा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बाजरे की फसल के जो डंठल होते हैं उनको क्या कहते हैं? कड़बी कहते हैं, डीड कहते हैं, बण या पाटा। तो क्या कहते हैं भाई? तो उसको क्या कहते हैं? कड़बी कहते हैं। जो पशु के काम आती है, यानी पशु उसको चारे के रूप में यूज में लेते हैं, पशुओं के चारे के काम में आती है, उसको कहते हैं कड़बी। फिर है हल सोत्या। जो मैंने बताया, हल सोत्या के दिन हल व और हाली की राखड़ी किसकी बांधी जाती है? तो वो गोगा जी की। जो हल होता है और जो हाली क्या, जो हल चलाता है, तो उसकी राखड़ी किसकी बांधी जाती है? तो वो गोगा जी की बांधी जाती है। और उस टाइम पे तेजा टेर भी गाया जाता है। जब हाली हल चलाता है तो उस टाइम पे तेजा टेर का गायन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, पानत करना सही अर्थ क्या है? पानत करना का सही अर्थ क्या है? तो खेत के अंदर पानी देना, फसल काटना, खेत की जुताई करना या बीज बोना। तो सही अर्थ होता है खेत के अंदर पानी देना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये आज की क्लास थी अपनी। तो मिलते हैं इसी सीरीज के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तो आई होप सभी दोस्तों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।